अवधूतं महासिद्धम् आदिव्याधिप्रशमनं भोगमोक्षप्रदं देवं धीरनाथं नमाम्यहम्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधे वशिष्ठाय नमो नमः। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी हुई। ओम ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वंदे महापुरुषते चरणारविंदम वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। सर्वप्रथम मैं अपने आराध्य देव भगवान शिवजी महाराज को नमन वंदन कर भक्त प्रहलाद के पौत्र राजा बलि के ज्येष्ठ पुत्र शिव पार्षद और महान शिव भक्त बाणासुर की तपस्थली और मेरे पूर्वजों की जन्मस्थली बिसंग के इस ढेरनाथ धाम में व्यासपीठ पर विराजमान हमारे श्रद्धेय व्यास जी मुझ पर सदैव प्रसन्न रहकर मुझ पर अपना आशीर्वाद प्रदान करने वाले और मेरा मार्गदर्शन करने वाले हमारे इस परम धाम के बाबा जी, यहाँ आए हुए गीतांजलि संस्थान के श्रद्धेय सतीश पांडे जी और इस कथा पांडाल में उपस्थित समस्त आचार्यगण, सभी संगीतज्ञ बंधु और भगवान के भक्त, आयोजक मंडल और यजमान परिवार और मेरे महादेव का स्मरण करने आए हुए सभी श्रद्धालुओं और भक्तजनों को आपकी अपनी बेटी शांभवी मुरारी का सादर सप्रेम प्रणाम। वैसे तो आप सभी के समक्ष कुछ भी बोलना सूर्य को रोशनी दिखाने के समान होगा। अगर छोटा मुंह बड़ी बात लगे तो मुझे अपनी पुत्री समझकर क्षमा कीजिएगा। आज मैं आप सभी के समक्ष मेरे महादेव की एक दिव्य स्तुति सुनाने जा रही हूँ, तो आशा करती हूँ कि आप सभी मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे। शिवो गुरु शिवो देवा शिवो बंधु शरीरिणाम शिवात्मा शिवो जीव शिवादन्नन्य किंचनाय बिना सदा शिवं यो हि संसारं तर्तुमीच्छति समूढो हि महापापे शिवद्वेषी न संशया। महादेव महादेव महादेवेति यो वदेत् एकेन मुक्तिमाप्नोति द्वाभ्यां शम्भुरिणी भवेत्। जय शम्भुनाथ दिगम्बरम्
राधाखेना कर्मणा कर्मणाधीश्वर भवानी शंकर महारुद्र महामृत्युंजय श्री शिवजी महादेव चरणारविंदम प्रियताम नमः शेषाष्टांग शिवार्पणमस्तु शिवायै नमः शेषाष्टांग जगदम्बार्पणमस्तु अम्बाभ्यता नमः। हर ओम तत्सत हर ओम तत्सत हर ओम तत्सत। बोलो शिवजी महादेव की जय, ढेरनाथ बाबा की जय। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इतने धैर्य से सुना, और धन्यवाद करती हूँ जजमान परिवार का। जजमान परिवार धन्यवाद के पात्र इसलिए हैं क्योंकि कहते हैं कि सतरति सतरति सलोका स्तार्यति, अर्थात कि ये स्वयं तो तरते ही हैं, इन्होंने अपनी पिछली और अगली 7 पीढ़ी को तो तार ही दिया है, साथ ही में इन्होंने आप सभी को और मुझ जैसे अकिंचन प्राणियों को भी इन्होंने तारने का कार्य जो किया है, इसीलिए ये धन्यवाद के पात्र हैं। और मेरा व्यक्तिगत रूप से ये मानना है कि कथा में बैठना उतना महत्वपूर्ण नहीं है कि जितना कि कथा को अपने जीवन में बैठाना बहुत महत्वपूर्ण है। इस साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ से अगर आपने कोई भी एक श्लोक, एक मंत्र, कोई एक छोटी सी भी बात अगर अपने जीवन में उतारने का प्रयास अवश्य किया तो आप 84 के फेर से मुक्त हो जाएंगे। कहते हैं, धर्मशास्त्र कहते हैं 4 प्रकार के वैराग्य बताए गए हैं। क्या है वो 4 प्रकार के वैराग्य? क्षणिक, गर्भे व्याधौ शमशाने च पुराणे यामते भवेत् सा यदि स्थिरतां याति को न मुच्येत बंधनात्। क्या है वो 4 प्रकार के वैराग्य? गर्भे अर्थात जब जीव अपनी माता के गर्भ में होता है तो उसे इतना कष्ट होता है, उसे इतनी पीड़ा होती है, वो सोचता है कि कब मैं इस नर्क से बाहर निकलूं। और जब वो इस माया से भरे संसार में आता है, वो माया से बनता है, तो फिर उसको लगता है कि इस संसार से बड़ा कुछ है नहीं। दूसरा, व्याधौ, जब जीव बीमार होता है, व्याधि में होता है, रोग में होता है, पीड़ा में होता है, तो वो दवाई खा खा के इतना परेशान हो जाता है, उसको लगता है कि मैं मर ही क्यों ना जाऊं। तीसरा, शमशाने च, देखिए शमशान वैराग्य जो है वो काफी क्षणिक समय के लिए हम सभी को प्राप्त होता है। जब हम शव यात्रा में जाते हैं उस समय सभी लोग ये बोलते हैं, अक्सर सभी लोग ये बोलते हैं कि ये शरीर तो क्षणभंगुर है, पानी का बुलबुला है, ठोकर लग जाएगी तो नाश हो जाएगा, सभी लोग ये बोलते हैं। लेकिन शमशान से थोड़ा ऊपर आए, फिर माया ने जकड़ा नहीं कि फिर वही मेरा कॉन्ट्रैक्ट ये था, मेरे बच्चों ने ऐसा किया, फिर वही सांसारिक कार्य सारे। फिर आता है पुराणे यामते भवेत्। अभी आप सभी कहाँ कथा पांडाल में बैठे हैं, बड़े धैर्य से व्यास जी को सुन रहे हैं, तो आप सभी के मन में अभी ये है कि जो व्यास जी कह रहे हैं वह 100% सही है। हाँ, बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, ये परम सत्य है। लेकिन अभी आप कथा पांडाल से बाहर गए नहीं, फिर माया ने आपको जकड़ा, आपने अपनी चप्पलें पहनी और फिर आप वो सब भूल जाएंगे। तो अब क्या कहते हैं? अभी कहते हैं सा यदि स्थिरतां याति, अर्थात कि अगर ये 4 वैराग्य भी हमारे जीवन में स्थिर हो गए, को न मुच्येत बंधनात्, तो कौन इस जीवन और मरण के चक्र से मुक्त नहीं हो पाएगा? सोचिएगा, जरूर विचार अवश्य कीजिएगा। और मुझे लगता है मैं कुछ ज्यादा ही बोलने का दुस्साहस कर गई हूँ। छोटा मुंह बड़ी बात लगी हो तो मुझे अपनी पुत्री समझकर क्षमा कीजिएगा। महादेव महादेव महादेवेति यो वदेत् एकेन मुक्तिमाप्नोति द्वाभ्यां शम्भूर्णी भवेत्। नमः पार्वती पते शिव हर